हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई? क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एकदम फर्स्ट क्लास? कोई समस्या तो नहीं बेटा? एक बार बच्चों अगर थंब दिखा दोगे तो काम चल जाएगा। ऑडियो वीडियो देखो सब क्लियर है? वेरी गुड। चलो, तो बच्चों कल जहां छोड़ा था बस उसी के आगे चलें, स्टार्ट करें बेटा? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, अब सुनिए बेटा, कल हम लोगों ने यूनिट्स तो बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं ली, क्योंकि वो हमने ऐसे कहा भी था कि जैसे जैसे आप फिजिक्स में टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनसे आपका भी रूबरू होना, मतलब इंट्रोडक्शन होना बाकी है, परिचय होना बाकी है। जैसे जैसे नई फिजिकल क्वांटिटी सीखते चले जाओगे, जैसे नई फिजिकल क्वांटिटी में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, बल्क मॉडुलस है, ये सब जैसे चैप्टर में आते जाएंगे तो धीमे धीमे करके आपकी इसमें कमांड बनती चली जाए। जिस हिसाब से कमांड बनेगी, जैसे जैसे सीखते चले जाओगे, वैसे वैसे फार्मूले भी याद होते चले जाएंगे। फार्मूले जब याद होंगे तो फार्मूले में जितनी भी नोन क्वांटिटी हैं, जिनकी डायमेंशंस आप जानते हो, जैसे वो रखोगे तो अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन निकलकर सामने आ जाएगी। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल पढ़ लिया था, होमोजेनिटी में पढ़ा था हम लोगों ने कि दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ऐड होकर के सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करती। मतलब जैसे मास में मास ऐड करोगे तो मास बनेगा, स्पीड में स्पीड ऐड करोगे तो स्पीड बनेगी, स्पीड में स्पीड सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर है कि स्पीड के फॉर्म में आएगा, राइट? फिर इसी तरीके से बच्चों हम लोगों ने कल के लेक्चर पे या कल के लेक्चर तक ये भी देखा था कि जितने भी टर्म हैं उनमें बहुत सारे टर्म, बहुत सारे फिजिकल टर्म, बहुत सारी सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एनर्जी और टॉर्क की, एनर्जी और वर्क की, स्ट्रेस और प्रेशर की, यंग मॉडुलस और प्रेशर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो ऐसे तमाम सारे पेयर्स हैं जिनकी फिजिकल, अच्छा डायमेंशन सेम होने का मतलब क्वांटिटी सेम नहीं। जैसे टॉर्क का पर्पस है घुमाना, वो एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता है, जबकि वर्क डन का पर्पस है एनर्जी में चेंज करना। है दोनों अलग अलग फिजिकल फीचर, दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, लेकिन दोनों के डायमेंशनल फार्मूले सेम है। तो फिजिक्स में ऐसी तमाम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। कुछ मोस्टली हम लोगों ने कल काम कर लिया था, हमने कहा था कि सारी डायमेंशंस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही जाएंगी, एम एल टी ए के थीटा ए वगैरह वगैरह। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस बेटा आपके हिस्से की बची है, जिसमें हो सकता है जैसे कल 2-3 क्वेश्चन हमने जानबूझ के छोड़े थे कि आप एक बार अच्छे से एफर्ट कर लो, दिए गए डेटा को मन में जितनी जानकारी उससे कनेक्ट करो और फिर इसके बाद जो अननोन रिजल्ट्स है वो निकल कर सामने आ जाएंगे। आज के थंबनेल के हिसाब से आज का जो टॉपिक है वो करंट और बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है बेटा। टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। सो द फर्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू स्टडी इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना? केवल छोटी छोटी दो बातें पहले आपको समझा दें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते क्यों हैं, एक दो लाइनें में खत्म कर देंगे। और हकीकत तो ये भी है कि दो ही रूल्स के साथ ही सिग्निफिकेंट फिगर खत्म कर देंगे। किताबों में न जाने क्या क्या लीडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो और दुनिया भर की जाने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रहती है, सबसे मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। बस खाली दो छोटे छोटे रूल्स है दिमाग में रखने, और वो भी एकदम हल्के, एकदम इतना आसानी से याद हो जाएंगे, इतना महसूस ही नहीं हो। तो सबसे पहली बात, छोटा सा बेटा डाल दो, एक टाइटल लगा दो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग बेटा। तो एक छोटा सा टाइटल डाल लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? अब दिखाते जरा सिग्निफिकेंट फिगर। एक छोटी सी बात सोचो बेटा कि सपोज करो कोई मेहमान आए आपके घर में, और कोई गेस्ट है, और गेस्ट जैसे कि रिचुअल्स है हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के कि जब भी कभी कोई मेहमान आता है तो या तो कुछ लेके आता है ना, कुछ खाने पीने का सामान, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह, और उपहार के तौर पर, या तो फिर जाते वक्त कुछ दे के जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी। सपोज करो आपके घर में एक मेहमान आए और वो ठीक ठाक समृद्ध हैं, आप भी अच्छे फैमिली से हो, तो उन्होंने सबको विदाई के टाइम पर पैसे दिए, और पैसों में उन्होंने
100 का नोट, 100 मतलब 100 का नोट, 200 का नोट, मेरी बात समझ जाएगा, 500 का नोट, ये नोट दिए, इतने रुपए दिए, लो भाई तुम 100 200 रख लो 300। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई पूछेगा आप, या आप सबको जैसे पैसे मिले, सब 3-4 भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, भाइयों बहनों को 3-4 लोगों को, ऐसे किसी को 100, किसी को 200, किसी को 500 मिले, रैंडमली मिल गए, ऐसे कोई छोटा कोई बड़ा, तो उसके हिसाब से हमने दे दिया। अब अगर तीनों बच्चों से पूछा जाए, 3 बच्चे हैं घर में, मेहमान ने सबको पैसे दिए, तो तीनों बच्चों से अगर पूछा जाए कि कितने पैसे मिले, तो पहला वाला कहेगा 100, दूसरा वाला कहेगा 200, तीसरा वाला कहेगा 500। तो यहाँ जो कॉमन नंबर है वो 100। सबको जो पैसा मिला वो हंड्रेड्स के टर्म्स में मिला। फर्क किस बात का है, महत्व किस बात का है, पैसा किसका बड़ा किसका कम? जिसमें एक लगा है 100 वो छोटा नंबर, जिसमें 2 बार 100, 3 बार 100, 5 बार 100। तो यहाँ जो 100 है वो तो कॉमन है, तो जो कॉमन है वो कॉमन है। सिग्निफिकेंट मतलब किसका महत्व ज्यादा है, महत्व इसका ज्यादा है। कितने 100 मिले? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई समस्या? मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे केवल इतना समझाना चाहता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि जो कॉमन फिगर्स हैं, कॉमन फिगर्स से आगे हट करके उन फिगर्स पर ध्यान दीजिए जिनको बड़ा क्रेडिट मिलना है। 2 बच्चों में आपस में इन्हीं सब में लड़ाई हो गई, देखो हमको तो 100 मिले, बोले हमको 200 मिले, बोले हमको 500 मिले। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिग्निफिकेंट का मतलब 100 एक कॉमन नंबर है, जो यहाँ इंपॉर्टेंस है, जो वर्थ है वो एक्चुअली 1, 2, 5 की। राइट? अब छोटी सी बात बेटा, हम इसको यहां से खत्म कर दें। अच्छा ये तो केवल ऐसे डिजिट्स थे, नॉर्मल समझाने के लिए एग्जांपल। सिग्निफिकेंट फिगर जब कैलकुलेशंस में आएंगे, तो कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 बातें होंगी। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन डेसिमल्स होंगे, है ना, पहले नॉन डेसिमल समझा रहे हैं। कुछ ऐसे नंबर जो नॉन डेसिमल्स होंगे, और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे बेटा जो डेसिमल्स होंगे। राइट? कुछ ऐसे नंबर जो डेसिमल्स में। नॉन डेसिमल का मतलब जिनमें दशमलव का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और डेसिमल मतलब जिसमें दशमलव का इस्तेमाल है। अब खत्म, रूल बेटा, बस इतनी सी बात पढ़ानी थी। जो नॉन डेसिमल नंबर्स है, नॉन डेसिमल नंबर, उसमें फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर, बेटा सारा प्रैक्टिस का खेल है। रूल केवल 2 है छोटे छोटे। ऑडियंस बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो जाओ। मैं फिर बता दूं बच्चों, बताएं? रेडी? हम सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब किसी भी कैलकुलेशन में जो भी न्यूमेरिकल नंबर लिखा है उसमें कौन कौन से नंबर ज्यादा महत्व रखते हैं, कौन कौन से नंबर ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, इंपॉर्टेंस के हिसाब से। 2 तरह के नंबर आएंगे, कुछ नंबर्स ऐसे जो डेसिमल्स में है, कुछ नॉन डेसिमल्स में है। हाँ, एक बात और स्पष्ट कर दे, 10 की पावर का कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूं कि चर्चा केवल डेसिमल नॉन डेसिमल की होती है। इनटू 10 की पावर समथिंग, उससे कोई मतलब नहीं। नॉन डेसिमल नंबर्स में फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर लास्ट नॉन जीरो तक, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, बस खत्म। क्या लिखा है? सारे रूल्स खत्म कर दो, बस इतने रूल्स, इतनी 2 ही प्रॉपर्टी, 2 ही रूल। नॉन डेसिमल नंबर में पहले नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक के बीच के सारे डिजिट, मतलब यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो एंड टर्मिनेटिंग एट लास्ट नॉन जीरो, ऑल डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। डेसिमल में क्या है और खतरनाक और भी शानदार रूल? डेसिमल में फर्स्ट नॉन जीरो से आगे के सारे डिजिट, आगे सब लिखे, एकदम स्पष्ट लिखे देना, खत्म खेल। बधाई हो, सिग्निफिकेंट फिगर का खेल खत्म। आगे सब सिग्निफिकेंट, पहले नॉन जीरो से, फर्स्ट नॉन जीरो से आगे सब सिग्निफिकेंट। मतलब अगर दशमलव नहीं है तो नॉन जीरो से नॉन जीरो के बीच में कितने लोग फंसे वो देखो बस। अभी दिखाते हैं क्या होता है। और अगर डेसिमल है तो नॉन जीरो, पहला जो नॉन जीरो मिले उसके आगे के सब सिग्निफिकेंट, खत्म। हमें नहीं पता किताबें क्या नियम पढ़ाती हैं, रीडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, कोई मतलब नहीं सब बातों का। आप डेमोन्स्ट्रेशन देख लो, आनंद आएगा। अभी 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 रुक जाओ शानदार से, अगर आज वाह ना निकले तो बताना। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई रूल नहीं पढ़ोगे आज के बाद, बस खाली इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखना। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर मैं आपसे कहूं कि बस खाली आंसर करना बेटा। हम एक तरफ लिखते जा रहे हैं नंबर्स, एक तरफ डिजिट लिख रहे हैं, या एक तरफ न्यूमेरिकल नंबर लिख दे रहे हैं। तो एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं नंबर, एक तरफ मैं लिखता जाऊंगा नंबर, और एक तरफ मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। चलो बोलते जाओ भाई।
स्टार्ट करें, एक तरफ नंबर लिखते जाएंगे, एक तरफ सिग्निफिकेंट डिजिट। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1500, नंबर मानो 1500। आपसे ने पूछा कि पहले बताओ नंबर है कैसा, तो आपने कहा इस नंबर में दशमलव का इस्तेमाल नहीं, मतलब नॉन डेसिमल है। कौन कौन से हैं? पहले नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो। तो जनाब ये रहा पहला नॉन जीरो, ये रहा आखिरी नॉन जीरो। क्यों? इसके बाद दो जीरो है, नॉन जीरो नॉन जीरो, जो जीरो नहीं वही तो नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो नॉन डेसिमल नंबर मतलब ऐसे नंबर इंटीजर कह सकते हो, पूर्णांक संख्या है। ऐसे नंबर जिसमें दशमलव का इस्तेमाल नहीं है, उसमें पहले नॉन जीरो से मतलब पहली संख्या से, बस संख्या आखिरी संख्या। तो यहां बेटा कोई दो ही संख्या, एक दो, तो सिग्निफिकेंट डिजिट दो। और स्पष्ट करते हैं, और स्पष्ट करते हैं 107, 107। अब समझना बहुत ध्यान से, अब मामला 100 का नहीं है, 7 भी आ गया। हमने कहा पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो के बीच में जितने नंबर फंसेंगे, देखो जरा कितने नंबर, 1 2 3, जीरो बीच में फंस गया तो क्या करना है? नॉन जीरो नंबर्स नहीं काउंट करने, पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो के बीच में जितने लोग फंसेंगे वो सब गिने जाएंगे। तो पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो तक जो फंसेंगे वो सब गिने जाएंगे। तो 1 2 3 3। कंफ्यूज ना होना बेटा, और क्लियर करते चलेंगे धीमे 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 धीमे, क्लियरेंस बढ़ेगा धीमे धीमे। रेडी 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 बेटा। अब देखो चलते जाओ 1 0 7 0। चलो बताओ जल्दी बताओ। आपने कहा सर ये पहला नॉन जीरो और ये आखिरी नॉन जीरो, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक जाना। आंसर 3। और इसी में खेलते हैं और खेलते हैं और खेलते हैं। 1 0 7 0 7। चलो बोलो। आपने कहा सर फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो यहां मिल रहा है, सब काउंट करो, 1 2 3 4 5। यार देखो भाई, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? कोई कंफ्यूजन? शाबाश, बहुत तेज। चलते जाओ, हम चैट बॉक्स देख रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चले और एग्जांपल ले ले बेटा, इसको हटा दे और एग्जांपल ले। हम तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अरे कुछ भी डिजिट अपने मन से ले लो, सोच लो, तुम जो सोचोगे उसका आंसर मिलेगा। दिखाते हैं चलो, और देखो जरा। अच्छा बच्चों बताओ, 1572 1572 किसी कैलकुलेशन का आंसर आया, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? आपने कहा सर पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो, तो पहला नॉन जीरो 1 है, आखिरी नॉन जीरो 2 है, तो इस सब के बीच में टोटल संख्या 1 2 3 4। अच्छा हमने आपसे कहा ये बताओ 173 0 0 0। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? आपने कहा सर क्या मजाक है, पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो, क्योंकि उसके बाद सब जीरो जीरो, तो पहला नॉन जीरो 1, आखिरी नॉन जीरो 3, तो 1 2 3 3। बोलो यार जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे क्वेश्चन चेंज हो रहा बच्चों का आंसर तुरंत चेंज हो जा रहा। पकड़ पा रहे बेटा? बिल्कुल सिंपल सा रूल है। हमने कहा नंबर देखो, यदि नॉन डेसिमल नंबर है तो पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो तक के डिजिट सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। एक और एग्जांपल देखो बेटा, एक और एग्जांपल देखो, 204 705। टेलीफोन नंबर जैसा भयंकर नंबर। चलो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? आपने कहा सर पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो। हमें क्या मतलब यार, 1 2 3 4 5 6, खत्म खेल, 6, दैट्स इट। क्या कहते हो? बस, अरे वाह भाई, चैट बॉक्स तो पागल ही हो गया है, चैट बॉक्स तो पागल ही हो गया है। बहुत शानदार बेटा। पकड़ लोगे? एक और पूछे बेटा शानदार सा, आदेश करो तो पूछे, कहो तो पूछू और कहो तो ना पूछू। एक और बताना जरा। 100, चलो बताओ, इसमें बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हाउ मेनी, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? आपने कहा सर पहला नॉन जीरो और आखिरी नॉन जीरो बेचारा खुद ही अकेला ही नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या 1। अब इनके इस रूल की प्रैक्टिस करा दे। अच्छा मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये बताओ, अच्छा लास्ट एक सवाल, 2001 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? आपने कहा सर पहले नॉन जीरो से लेकर लास्ट नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो, तो आंसर आ गया 4। क्लियर है बेटा? वेरी गुड, ठीक है बेटा, शाबाश। पकड़ पाओगे ना? रूल पकड़ में आया कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेकर आखिरी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने नंबर्स फंसेंगे,
अफसोस कि यहाँ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके आगे सब 0 0 0 है, तो यही पहला नॉन जीरो है, यही आखिरी नॉन जीरो है, एकमात्र सिग्निफिकेंट डिजिट। पहला नॉन जीरो ये है, लास्ट नॉन जीरो ये है, और यहां से यहां तक के बीच में 1 2 3 4 नंबर्स। कर लोगे बेटा? तो कुछ एग्जांपल आप अपने मन में फटाफट नोट कर लो, ताकि हम इस पेज को बेटा स्लाइड करें और अगला एग्जांपल ले सकें। एक दो एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल ए वन, हम एग्जांपल ऐसे लिखे दे रहे हैं बेटा समझाने के लिए। 17500 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने बेटा? था आपने कहा सर पहला नॉन जीरो से लेकर आखिरी नॉन जीरो, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये नोट करने के लिए बेटा, अभी तक तुम प्रैक्टिस कराने के लिए पूछ रहे थे, प्लीज चैट बॉक्स पे चाहो तो आंसर मत करो, चैट बॉक्स पे चाहो तो आंसर मत करो बेटा, हम खाली नोट करवा रहे हैं ताकि नोट भी करने का समय मिले ना आपको। 18007, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो आपने कहा सर पहले नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो के बीच में 1 2 3 4, अच्छा ये स्वयं भी गिने जाएंगे, पहला नॉन जीरो भी गिना जाएगा, आखिरी नॉन जीरो भी गिना जाएगा, और बीच में फंसने वाले सारे नंबर गिने जाएंगे। तो पहला नॉन जीरो 1 है, आखिरी नॉन जीरो 7 है, टोटल डिजिट्स की संख्या 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर हियर। एक और सी पार्ट प्रैक्टिस करा दें, 17 × 10 की पावर 6। अब यहीं से समझ लीजिए, आपने कहा सर अगर 10 की पावर 6 को ओपन भी करेंगे तो भी ये नंबर 0 0 बढ़ाता चला जाएगा, तो आदत डाल लें अभी से, चाहे पावर प्लस हो और चाहे पावर माइनस हो, पावर्स का सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई रोल नहीं होता। तो अंक संख्या केवल 17 बची। 17 का मतलब पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 1, आखिरी सिग्निफिकेंट डिजिट, सॉरी पहला नॉन जीरो डिजिट 1, आखिरी नॉन जीरो डिजिट 7, आंसर 2। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। जल्दबाजी नहीं करो बेटा, गड़बड़ ना कर जाना। हाँ चले, पहले इतना तो डन। अब एक एग्जांपल और दिखाते हैं नोट करने के लिए बेटा। ये तो थी किसकी बातें? ये तो सारी बातें थी बेटा नॉन डेसिमल डिजिट्स के लिए। अब डेसिमल डिजिट समझो और शानदार, पहले इतना नोट कर लो बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समय दे रहे हैं 10 सेकंड का, आराम से नोट कर लीजिए, तब तक हम रिवाइज करा दें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इस एग्जाम्पल को हटा के, क्योंकि हम पेज नहीं चेंज करेंगे बेटा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ऐसे फिगर्स जिनका कैलकुलेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमने आपसे एग्जांपल दिया कि बेटा अगर आपके घर में कोई आया मेहमान, सबको कुछ 100 रुपए दे करके जाए, किसी को 100, तो किसी को 200, तो किसी को 500, तो किसी को 700, तो यहाँ इंपॉर्टेंस 100 तो एक कॉमन नंबर है, यहाँ इंपॉर्टेंस पहली संख्या का है, कितने 100 दिए। उसी प्रकार से कुछ डेफिनेट रूल रखे गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिसाइड करने के लिए। वो रूल्स क्या क्या है कि जब भी कभी आपके सामने कोई नॉन डेसिमल नंबर मतलब इंटीजर नंबर आएगा, पूर्णांक संख्या आएगी, तो ऐसे केस में पहले नॉन जीरो से लेकर और आखिरी नॉन जीरो के बीच में, मतलब पहले से लेकर आखिरी तक के बीच में जितने लोग आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स माने जाएंगे। जैसे इस कैलकुलेशन में पहला नॉन जीरो 1 है, आखिरी नॉन जीरो 5 है, क्योंकि उसके बाद 0 0 है, तो पहला नॉन जीरो 1, आखिरी नॉन जीरो 5, और यहां से यहां तक टोटल संख्या डिजिट की 1 2 3। सो आंसर इज हियर। पहले नॉन जीरो 1 से लेकर आखिरी नॉन जीरो 7 के बीच संख्या 1 2 3 4 5 ये रखा है। पावर्स का कोई इस्तेमाल, कोई उद्देश्य नहीं है, तो यहां केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैट्स इट 1 2, राइट। नहीं ये हो सकता है कि, चलो कोई बात नहीं, 10 दे के कहते हैं पिज्जा खा लेना, लेकिन आप कभी ऐसे मत बनना मेहमान, आप अच्छे मेहमान बनना, जब भी कहीं जाना तो आप वहाँ सारे बच्चों को खूब सारे खिलौने वगैरह लेके जाना, पैसे वैसे लेके जाना, बढ़िया पार्टी करा देना उनकी, पिज्जा पार्टी। चलो आओ, प्रैक्टिस हो गई बेटा। तो पहले रूल की प्रैक्टिस आई थिंक वी हैव डन। नाउ सेकंड रूल बेटा सीखो। पहला, डेसिमल्स की अगर बात करें, डेसिमल संख्याओं में, इसमें कह रहा है पहले नॉन जीरो के आगे सब सिग्निफिकेंट है। पहला नॉन जीरो पकड़ो और आंख बंद करके उसके आगे सब गिन डालो। फिर से बोले, पहला नॉन जीरो पकड़ो और उसके आगे सब गिन डालो। आओ डेमो दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 17.50, गलती मत करना बेटा, हमने कहा ये पहला नॉन जीरो है, डेसिमल आ गया ना, डेसिमल संख्याओं में ये पहला नॉन जीरो है। पहले नॉन जीरो के आगे सब गिन डालो आंखें बंद करके, 1 2 3 4, खत्म। इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4। और दिखाते हैं। अब बेटा चैट बॉक्स पर चालू कर दो चाहो तो, ये नोट कर लेना। चैट बॉक्स पर चालू करो, देखिए जरा कर पाते हो कि नहीं। शाबाश। एग्जांपल और दे रहे हैं बेटा, और दे 7.530000। गलती मत करना, डेसिमल नंबर है। नॉन डेसिमल होता तो पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो, और अगर डेसिमल नंबर है तो पहले नॉन जीरो के आगे सब गिन डालो, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। अब की बार सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 6। शाबाश, बहुत शानदार। 7 नहीं बेटा 6। क्लियर है? हो सकता है जीरो काउंट करने में कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं। देखो सी, गलती मत करना बेटा, 18.0। चलो बताओ, गलती मत करना बेटा, डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है तो इस जीरो का महत्व है, ये सिग्निफिकेंट है। ये कितना है? 1, पहला नॉन जीरो, और पहले नॉन जीरो के आगे सब गिन डालो, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट। अच्छा ये बताओ, एक और पूछे, 18.00। आपने कहा सर जी क्या मजाक है भाई, जीरो एक और बढ़ा दिया। जीरो को तो वैसे भी कोई महत्व नहीं होता, जीरो का महत्व नॉन डेसिमल नंबर्स में नहीं हो सकता, लेकिन डेसिमल में इंपॉर्टेंस है। ये साइंस चल रही ना, बस समझ गया ना। इसमें पूछेगा तुमसे 18.00 बेटा, 18.00। शाबाश, बहुत शानदार, मजा आ गया भाई, देखने लायक है। चैट बॉक्स तो देखने लायक है। शाबाश बच्चों, अच्छे से पार्टिसिपेट करो। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपने कहा सर ये एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर्स की पहचान है पहले नॉन जीरो के आगे सब सिग्निफिकेंट डिजिट माने जाएंगे। तो पहला नॉन जीरो नंबर ये है, और इसके आगे सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, राइट। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, ये नोट कर लो, नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो। हम यहां से बाइफरकेट कर देना, एग्जांपल्स और बढ़ा रहे हैं। एक तरफ नंबर लिख लेंगे और एक तरफ डिजिट लिख लेंगे, एक तरफ सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेंगे, एक तरफ नंबर्स लिखेंगे और एक तरफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लेंगे। बहुत आराम आराम चलना, जल्दबाजी मत करना बेटा, राइट। चलो आओ आंसर करिएगा बेटा। एग्जांपल के तौर पर कितने हो चुके थे? डी। ई पार्ट देखिए, 0.703। बताओ बेटा, 0.703 क्या दिक्कत है? पहले नॉन जीरो के आगे सब, पहला नॉन जीरो और उसके आगे सब, तो 7 0 3, 3 संख्याएं हैं, 3। अगला एफ पार्ट, 0.00007 या 0.007 सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो भाई। तो आपने कहा सर पहले नॉन जीरो के आगे सब, अफसोस कि यही नंबर पहला है, यही आखिरी नॉन जीरो का ढूंढे जाए, तो पहले नॉन जीरो, यही पहला नॉन जीरो है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, सो मात्र एक सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? वेरी गुड बेटा, शानदार, सीख गए तुम, रूल खत्म। इतने झंडू टाइप के रूल तो बताओ, किताब पता नहीं क्या लिखा होता है, मैंने से कहा ना कि कुछ तो बेहतर मिलेगा, राइट। सारे रूल्स की एनालिसिस करने के बाद, सारे रूल्स की एनालिसिस करने के बाद जो अल्टीमेट क्लाइमेक्स आया वो इतना ही आ गया। अरे एक और पूछते बेटा, ऐसे बताना जरा, 16.6001, 16.6001 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ बेटा। आपने कहा बहुत आसान, पहले नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स गिन लो, कर लोगे बेटा, गलती नहीं करो, गलती नहीं करो, गलती नहीं करो। 16.6001, तो पहले नॉन जीरो से आगे सब गिन डालो, डेसिमल में तो कुछ सोचो ही नहीं भाई, पहला नॉन जीरो मिला बस उसके आगे गिनती चालू कर दो। नॉन डेसिमल नंबर में पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो, मतलब पहली, हम कह रहे हैं जीरो को हटा दो, अगर जीरो के अलावा बाकी चीजों को संख्या का नाम दिया जाए, नंबर का नाम दिया जाए, तो पहले नंबर से आखिरी नंबर अगर नॉन डेसिमल है, और अगर डेसिमल है तो पहले नंबर, नंबर का मतलब जो नंबर मिल जाए जीरो के अलावा उसके आगे सब गिन डालो। तो बच्चों अगर अच्छे से रूल क्लियर हुआ तो फटाफट एक बार थंब दिखा दो, हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। फिर समझाते हैं इसमें राउंडिंग ऑफ का क्या इस्तेमाल है। एक बार सब बच्चे थंब दिखा दो तो हमें भरोसा हो जाए कि नहीं भाई आप सीख गए हो, और फिर हम आगे बढ़ जाए बेटा।
अच्छे से नोट भी कर लो, थंब दिखाओ फटाफट अगर डन हो गया बेटा। चलो शाबाश, बहुत अच्छा सीख रहे हैं बेटा, वेरी गुड। आपके टेस्ट में भी एक आधा सवाल पक्का आएगा, आपको पहले ही डिस्क्लोजर देगा, बहुत सामान्य सवाल आएगा, तो जल्दी से बोलो मन में एक बार। थैंक यू बेटा। चलो एक बार जल्दी से मन में बोलो, पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो, क्या बोला हमने? पहले अगर संख्या नॉन डेसिमल है, अगर उसमें दशमलव नहीं है, तो पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो तक की सारी संख्याएं सिग्निफिकेंट हैं, और अगर संख्या में डेसिमल है, दशमलव है, तो ऐसे केस में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेकर के आगे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट। बहुत आराम सोच लो सारी बातें, अच्छे से मन में एक बार रिकॉल कर लो, बहुत अच्छे से रिकॉल कर लो बेटा। कोई समस्या? कोई समस्या बेटा? वेरी गुड। पावर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कंफ्यूजन हटा दो दिमाग से, पावर प्लस हो चाहे पावर माइनस हो, कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल सब बेकार की बातें, राइट? चले बेटा, तो उम्मीद है बेटा आप अगर नोट कर चुके हो तो हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप अच्छे से सारी बातें एक बार रिकॉल कर लो और हम आगे फिर बढ़ जाते हैं अगली बातों के लिए, राइट? चलो, इंपॉर्टेंस नहीं बेटा। जैसे सुरेश राजपूत जी पूछते हैं 0.1452, बेटा कोई भी संख्या मत बनाओ, हकीकत है कि 0.1452 जैसे मान लो ये संख्या है, तो कोई भी संख्या मत बनाओ बेटा, एक्चुअली डेसिमल के पहले एक ही जीरो सिग्निफिकेंट, उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे भी बेकार लिख दिया तुमने, गलत लिख दिया बेटा, ऐसी संख्या होगी आपके सामने। अब इसमें गिनना हो तो ये रहा पहला नॉन जीरो और ये रहा आखिरी नॉन जीरो, गिन लो 1 2 3 4, खत्म खेल। कॉन्सेंट्रेशन सब चीज देखो, हमने कहा ना पावर से मुक्ति, पावर से संबंध मत रखो, डेसिमल है तो अलग ट्रीटमेंट, नॉन डेसिमल है तो अलग ट्रीटमेंट। यदि दशमलव नहीं है तो पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो, और यदि दशमलव है तो पहले नॉन जीरो के आगे सब सिग्निफिकेंट। चले बेटा, ये चेंज करें बेटा? ठीक है बेटा, ठीक ठीक। अरे वो चैट बॉक्स पे क्वेश्चन आ गया था तो हमने उसको डिस्कस कर दिया। चले नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अब अगली बात पे आ जाओ, है ना? अब इसके थोड़े से और रूल समझ लो। ये थे क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। नई बात सुनो, नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ, है ना? नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ, छोटे छोटे रूल्स है राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ, प्रोसेस लंबा नहीं है, रिजल्ट शानदार है। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि जैसे ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकल बातें हैं, फिर साइंटिफिक बन गई तो उनके रूल्स बन गए, क्योंकि साइंस हर जगह की हर कंट्री के अलग अलग होती, तो इसलिए कॉमन रूल्स बनाए गए, एसआई स्टैंडर्ड्स बनाए गए। भाई सिंपल सी बात है कि कुछ चीजों में तो मोल तोल चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर किसी दुकानदार के पास जाएं और वो मान लो सपोज करो कि कोई मूंगफली बेच रहा है, पीनट्स बेच रहा है, तो हमने कहा भैया क्या हिसाब है, तो बोले 20 रुपए की 100 ग्राम है, 20 रुपीज 100 ग्राम। हमने कहा भैया हमारे पास तो 18 है। कह रहा चलो ठीक है, उसने 18 भी दे दिया, 2 नंबर उसने राउंड ऑफ कर दिया, उसने कहा चलो ठीक है 18 लगभग 20 के बराबर ही, 1-2 रुपए में क्या नुकसान हो जाएगा, ग्राहक खुश होके जाएगा, मस्त है ना? सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास आपने एक सामान की परचेसिंग करी, 120 रुपए का पनीर लेके आया और आपके पास मान लीजिए 125 रुपए, तो आप कहोगे भैया 125 रुपए 5 ग्राम 10 ग्राम और बढ़ा दो। तो होता क्या है कि जब हम बहुत एक्यूरेट नहीं जाते तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। अरे सिंपल सी बात है, आपके घर में सपोज करो मेहमान आए, हम तो यही बातें करते रहेंगे आपसे, मेहमान आए, आपसे कहा गया कि भाई चाय वाय बनवा लो, चाय वाय बनी, समोसे आ गए, देखा गया सबकी काउंटिंग की कि अब समोसा बिल्कुल हमने कहा समोसे मंगवा लो चाय के साथ, मजा आ जाएगा, बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। आपने कहा सर चाय के साथ समोसा तो बढ़िया, कितने समोसे? हमने कहा जितने लोग उतने हिसाब से गिन लो। उसने गिने 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक 11 लोग। हमने कहा ऐसा करो 15 मंगा लो, राउंड ऑफ कर लो, 15 मंगा लो, उससे फायदा क्या होगा, मान लो एक आधा किसी का मन ज्यादा हुआ है, ज्यादा खा लेगा। बात समझ गए ना? सो दीज आर राउंडिंग ऑफ, ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। साइंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस, उसके स्पेसिफिक रूल्स है, वो रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। बिल्कुल 4 रूल है, गिनती के 4-5 गिनाते हैं, और चारों पांचों रूल एग्जाम्पल से बता देंगे बेटा। अरे गधे, बंटवा दीजिए बंटवा दीजिए, चलो नहीं, अरे समोसे बंटवा देंगे यार, समोसे के हम लोग, आप समझे नहीं, सिलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा तो लोग पार्टी करते हैं, हम लोग जश्न मनाएंगे।
आइए मेहनत करते रहिए, अभी हम लोग की मेहनत का समय। राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ में 4 एग्जाम्पल, 4 रूल्स, इसे हम हर रूल की करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं। रूल, हालांकि रूल नहीं यार, रूल 1 का एग्जाम्पल, बस समझ गया ना, ये ऐसा कहते हैं बेटा, एग्जाम्पल 1 तुरंत याद हो जाएगा, बहुत बड़ा है भी नहीं। एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल क्या है? तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है कि यदि संख्या मान लीजिए 15.77 है, हमने कहा डेसिमल के कितने प्लेस तक है, दशमलव के कितने स्थान तक है? आपने कहा सर डेसिमल के 2 प्लेस तक है। दिस करंट डिजिट इज अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। सेकंड, आराम समझना, सेकंड करंट डिजिट इज अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। बहुत धैर्य से चलना बेटा, क्या लिखा है पढ़ो। 15.77 दरअसल दशमलव के द्वितीय स्थान तक, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है। हमने कहा उसको राउंड ऑफ करो, इसे डेसिमल के, सवाल सुन लेना पहले, सवाल बनेगा कैसे, इसे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करो, दशमलव के बाद एक स्थान तक, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ कीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों, मुझे पता है आप बहुत होशियार हैं। हमने कहा ये जो गिवन डिजिट है वो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, इसे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करो। इसका मतलब हमें पता क्या करना है, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें इस डिजिट को क्विट करना है। दशमलव के 2 स्थान में से वो कह रहा है एक ही स्थान बचा, जिस डिजिट को क्विट करना है अगर वो संख्या आधे से बड़ी है, आधा समझते हैं ना, आधा मतलब 5, हम ये मान के चलते हैं, तो ये मान के चलना है कि 1577 लिखा है, अगर डेसिमल को इग्नोर किया जाए, फिर समझिएगा बहुत ध्यान से, एक एग्जांपल समझ लो, हर बार नहीं समझाएंगे बेटा, लेकिन एक पूरे मन से समझाएंगे। अगर 15.77 लिखा है, हमने कहा यदि इसे दशमलव हटा कर देखा जाए तो ये 1577 लिखा है, 1500 से बड़ा नंबर लिखा है, लेकिन 1600 से छोटा नंबर लिखा है। सो 1500 और 1600 के बीच का नंबर है। हमने कहा समझने के लिए बेटा, साइंटिफिक रूल बिल्कुल आसान है। 1577, हमने कहा अगर 15.77 को डेसिमल हटाकर सोचा जाए तो 1577 लिखा है, जो 1500 से आगे है लेकिन 1600 से पीछे। हमने कहा बिल्कुल बीचों बीच जाओ, बिल्कुल बीचों बीच। आपने कहा सर 1500 से आगे और 1600 से पहले, बीचों बीच एक नंबर पड़ेगा 1550, 1500 से 50 आगे और 1600 से 50 पीछे। अब मैं आपसे पूछूं कि 1577 किस रेंज में पड़ेगा, पहली वाली रेंज में पड़ेगा कि सेकंड वाली रेंज में पड़ेगा? तो आपने आंसर किया कि अरे बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। करना क्या है, 1550 से पहले तो है नहीं नंबर, ये तो 1577 है, 77। आपने कहा सर 1550 के आगे पड़ेगा, और अगर आगे पड़ेगा तो राउंड ऑफ करोगे तो 16 की तरफ बढ़ जाओ, 1600 आ जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बस यही कहने का मतलब है, बात समझ गया ना? अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अब समस्या क्या है, हम जो कहते हैं इसे डेसिमल हटा ही दो, तो हम कहेंगे भैया जिस डिजिट को क्विट करना है वो 7 है, 5 से बड़ी है, तो हम सीधे इस नंबर पूरे को गायब करेंगे और इसे 16 बना देंगे। लेकिन उसने कहा ये ना करो, उसने कहा डेसिमल के पहले प्लेस तक करो। तो हमने कहा इसका मतलब ये डिजिट हटाना है, जिस डिजिट, अब नियम बना लो, जिस डिजिट को क्विट करना है यदि वो डिजिट, अब फिर समझना बहुत ध्यान से, हम 2 एग्जांपल दे सकते हैं इसी में। जिस डिजिट को क्विट करना है यदि वो डिजिट 5 से बड़ी है तो उसके जस्ट प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा दो, तो नंबर बन जाएगा 1577 बन जाएगा 15 दशमलव, ध्यान से देखो, जिस डिजिट को क्विट करना है वो 7 है, जो कि 5 से बड़ा नंबर है, तो 7 को हटाओगे तो प्रीवियस को 1 बढ़ा दोगे तो 15.8 बन जाए। ये आंसर है। समझते चलना, समझते चलना। अब किसी ने कहा इसको और राउंड ऑफ कर दो, यही समझाना चाहते हैं। किसी ने कहा सर इसको भी राउंड ऑफ कर दो, आओ इसे नो डेसिमल प्लेस, नो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, किसमें दशमलव बचे ही ना, मतलब ऑल इंटीजर बना दो इसे। सीखते चलो। हमने कहा इसमें कुछ ऐसा करो कि नो डेसिमल प्लेस, दशमलव बचे ही ना, ये पूरा इंटीजर बन जाए। और अगर ये पूरा इंटीजर बन जाए तो फिर एक काम करो, अब ध्यान से देखो, अगर इसे हटाना है तो ये डिजिट 5 से बड़ी है,
और अगर 5 से बड़ी तो इसके पहले वाले को एक बढ़ा। ध्यान से देखो तो 1580 है, ये 1600 के करीब है, इसलिए इसको 1616। तरीका पकड़ में आया बेटा, तरीका पकड़ में आया बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चले, तरीका पकड़ में बेटा, हम सिर्फ सिंपली बता दें बेटा, हम सिंपली, अच्छा इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, अभी सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। जेई 2003 का सवाल, शानदार सवाल, मतलब उसी के इर्द गिर्द हम अगर सीख लेंगे तो हम भरोसा करते हैं बेटा कि अगर ऐसे सवाल हमको सीखने में आ गए तो हम कभी फंसेंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे। चले, अब देखो जरा, तो 15.77 को जो डेसिमल के 2 प्लेस तक था, अगर उसे डेसिमल के 1 प्लेस तक लाना है तो लास्ट वाले को क्विट करना पड़ेगा। जिसे क्विट करना, यदि वो संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले को 1 बढ़ा दो। फिर बोलूंगा, जिसे क्विट करना अगर वो संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले को 1 बढ़ा दो। अब फटाफट एग्जांपल बताते जाओ बच्चों इसी बात का। आओ, एक डिजिट है, राउंड ऑफ करो, आओ एग्जांपल के तौर पर जल्दी करते जाओ। एग्जांपल के तौर पर चलो भाई राउंड ऑफ करना बेटा, मान लो डिजिट मान ले 18.777। इसको कहें कि सीधे इसे नॉन डेसिमल नंबर बना दो, दशमलव हटा दो। आपने कहा सर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, और अगर ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाले को ठीक 1 बढ़ा दो। पहले एक ही स्टेप पे तुमने तड़ से तीर मार दिया। और किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर हम एक्चुअली इसको स्टेप वाइज करना चाहते हैं, हम एक एक करके काम करना। हमने कहा करो, जैसी इच्छा वैसा काम कर लो। देखो जरा कैसे, हमने कहा ये डेसिमल के कितने प्लेस तक है, आपने कहा सर डेसिमल के 3rd प्लेस तक, राउंड ऑफ करो डेसिमल के 2nd प्लेस तक, तो 18.7, बहुत आराम समझना। हमने कहा अगर 2nd प्लेस से, सॉरी 3rd प्लेस से इसे 2nd प्लेस तक लाना, हम सिखा रहे हैं बेटा, सवाल नहीं बना रहे हैं, हम क्यों सिखाते जा रहे हैं और कैसे करोगे। हमने कहा अच्छा सीखोगे तो सवाल ही है, 18.777 डेसिमल के 3rd प्लेस तक है, इसे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब इसे छोटा करके लिखो। आपने कहा सर दशमलव के कितने स्थान तक, हमने कहा 2nd प्लेस तक करो। आपने कहा मतलब इसे क्विट करना पड़ेगा, जिसे क्विट करना है वो 5 से बड़ा है, प्रीवियस को 1 बढ़ा दो, 78। चलो भाई डेसिमल के 1 प्लेस तक ले आओ, डेसिमल के 1st प्लेस तक ले आओ, करो। आपने कहा सर 18 तो 18 रहेगा जब हम 8 को क्विट करेंगे, क्योंकि ये संख्या 5 से बड़ी तो प्रीवियस को 1 बढ़ा दो, 18.8। हमने कहा नो डेसिमल बना दो इसी नंबर को, नो डेसिमल बना दो, नो डेसिमल, नो डेसिमल बना दो। तो आपने कहा सर इसे राउंड ऑफ करेंगे तो इसे क्विट करना पड़ेगा नो डेसिमल बनाने के लिए। और जिसे क्विट करना है वो संख्या ध्यान से देखो तो 5 से बड़ी है, और अगर 5 से बड़ी है तो उसके जस्ट प्रीवियस को 1 बढ़ा दो, मतलब इससे पहले वाले को 1 बढ़ा दो, 18 का 19 बन जाएगा। देख लो, चाहे तो यहां कर लेते, चाहे तो यहां कर लो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? शोभित कुमार रात, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, पहले चलने दो, जो हम सिखा रहे हैं पहले वो सीखो। राउंड ऑफ कर लोगे बेटा, कोई समस्या? चले बेटा, गुड, वेरी गुड बेटा, चले। हिटलर यादव कह रहे हैं सर ये सब तो सही है लेकिन ऐड कब हटेगा? तो हट गए बेटा, हट गए, मोस्टली हट गए। जो रिसेंट 1-2 दिन के वो नहीं हटे बेटा, रिसेंट 1-2 दिन के हेड नहीं हटे, बाकी सारे हेड हटा दिए गए ऐप से। अब परेशान ना हो, चले। अब देखो जरा जल्दी आओ भाई, तो पहला रूल क्लियर हुआ, इफ द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड, यदि जिस डिजिट को क्विट करना है वो डिजिट 5 से बड़ी है तो उससे जस्ट प्रीवियस को 1 बढ़ा दो। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है यदि वो डिजिट 5 से बड़ी है तो उससे हटाते वक्त उसके ठीक पहले वाले को 1 बढ़ा दो, 1 से इंक्रीज कर दो, दैट्स इट, खत्म। इसके स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से बेटा। और ये पता है 3 सवाल है, एक इसको राउंड ऑफ किया, ये इसको राउंड ऑफ किया, ये इसको राउंड ऑफ किया, ये जल्दी करो। तो 10 तक गिनती गिनना बेटा, फटाफट कर लो, 1 2 3 4 5 10। अरे कभी कभी ऐसे भी सरप्राइज होंगे भैया, काउंटिंग हमेशा दिखाई नहीं देगी जैसे आपके एग्जाम की काउंटिंग। अभी तो भगवान दिखा रहा, ऊपर वाला दिखा रहा तुम्हें, देखो बेटा ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, फिर अचानक से आंखें बंद करोगे, शर्ट से नींद खुलेगी, अरे मई आ गया,
इसीलिए कहते हैं कंसिस्टेंट रहो। चलो, रूल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल संख्या 2 बेटा। अच्छा, आपने एक बात समझ ली होगी कि अगर डिजिट 5 से बड़ी है तो एक बढ़ा दो, और अगर 5 से छोटी है, 5 की चर्चा बाद में करेंगे, अगर 5 से छोटी है तो जैसा डिजिट है वैसा छोड़ दो। मतलब फॉर एग्जांपल फटाफट बताना बेटा, 16.64, इसे राउंड ऑफ करो 1 प्लेस तक। मैं लिखता जा रहा हूं नीचे, ये अगर सेकंड प्लेस तक है तो इसे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करो, इसे दशमलव के प्रथम स्थान तक राउंड ऑफ करो। तो जिससे ड्रॉप करना है, ये सेकंड प्लेस तक है, फर्स्ट प्लेस तक नहीं जाना है। मतलब हमें इसे ड्रॉप करना पड़ेगा, इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है उससे जस्ट पहले, आई रिपीट, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है उससे जस्ट पहले वाला। अच्छा देखो, जिस डिजिट को ड्रॉप करना 5 से छोटा है, और अगर 5 से छोटा है तो बस इसे छोड़ दो, हटा दो इसे, सीधे 16.6। कोई इंक्रीमेंट में नहीं, कोई डिप्रिशिएशन नहीं। क्लियर है बेटा? जल्दबाजी नहीं करो बेटा। कोई 16.4 लिख रहा है, कोई 16.7, सर फोड़ देंगे का दोगा। अरे भैया, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लाना है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, यदि वो डिजिट 5 से छोटा है तो बस खाली छोड़ दो, बाकी जो संख्या बचे कॉपी कर लो। अगला एग्जांपल देखो बेटा, जल्दी करो, और अच्छा एग्जांपल देखो, 21.44 करो। कितने प्लेस तक है? ये डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, जरा इसे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लेके आओ, जरा इसे डेसिमल के प्रथम स्थान तक लेके आओ, करो जल्दी से। ये डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। तो ध्यान से देखो, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है ये 4 है, 5 से छोटी है, और 5 से छोटी है तो राउंड ऑफ करते वक्त, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है यदि 5 से छोटी है तो राउंड ऑफ करते वक्त इसे केवल छोड़ दो, मोह माया से छोड़ दो, जो बचे वो लिख लो, 21.4। राइट? मतलब अच्छा, 21.43 होता, 21.42 होता, तब भी ये करते हैं। अब आपसे एक कॉमन सवाल पूछ रहा हूं बेटा, एक कॉमन सवाल, आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। अब ये सवाल जेन्युइन है आपके लिए, मतलब एक अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर। आप आंसर करिएगा, देखिए कर पाते हैं कि नहीं। जरा बताओ मुझे, 19.77, राइट, और 19.74 दोनों डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है। इसका राउंड ऑफ क्या होगा और इसका राउंड ऑफ क्या होगा? कितने प्लेस तक बता दें? 2 प्लेस तक है, आपको फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ अप टू फर्स्ट प्लेस, राउंड ऑफ अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। करो जल्दी, करो जल्दी 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 जल्दी, कॉमा करके दोनों आंसर करो एक बार में, जल्दबाजी नहीं करो, जल्दबाजी में गलती मत करना, मेरे कहने का मतलब कॉमा करके दोनों आंसर करो। यार जो सवाल आता वही सिखाएंगे हम, फर्जी कुछ भी नहीं सिखाएंगे यार भैया। राउंडिंग ऑफ अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। ध्यान से देखो, अगर यहां फर्स्ट प्लेस करोगे तो इसे छोड़ना है, यहां फर्स्ट प्लेस करोगे इसे छोड़ना है। ये संख्या 5 से बड़ी है, पिछले वाले को 1 बढ़ा दो, ये बन जाएगा 19.8, और यहां जिसे छोड़ना है वो संख्या 5 से छोटी, बन जाएगा 19.7 ही रहेगा। खत्म खेल। 19.8, 19.7, राइट 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 राइट। 100% आंसर सही आ रहे हैं, एक भी बच्चे का आंसर 19-20 नहीं, बिल्कुल ठीक आंसर। वेरी गुड, यू ऑल डिजर्व अप्रिशिएशन, वेरी वेल डन बेटा। 19.8, 19.7, राइट। 20 कौन कर रहा है? सर फोड़ देंगे का होगा यार, ध्यान से देखो तो किसे ड्रॉप करना है। हम ये नहीं कर रहे नो डेसिमल। अच्छा, अगर इसे नो डेसिमल बनाना हो, दोनों में कॉमन आंसर दिखाते हैं, चलो ये भी दिखाते हैं तुम्हें। एक बात और दिखाते, अगर मान लो तुमसे कहते हैं इसे भी नो डेसिमल बनाओ, इसे भी नो डेसिमल बनाओ, डेसिमल हटा ही दो, सारे डेसिमल्स राउंड ऑफ कर दो। अब क्या करोगे? आपने कहा सर यहां भी 7 हटाना है, प्रीवियस को 1 बढ़ाओगे तो 19 का 20 हो जाएगा, और यहां भी 7 हटाना है, प्रीवियस को 1 बढ़ाओगे तो 19 का 20 हो जाएगा। तो अगर इसे नो डेसिमल रहित बनाना है राउंड ऑफ करके, तो ये भी 20 बन जाएगा, ये भी 20 बन जाएगा। देखो भाई, पक्का? वेरी गुड, कोई समस्या? बोलो भाई। डन बेटा? चलो 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 चलो, डन। 2 बातें डन। तो एक बात से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि यदि जो डिजिट हमें छोड़नी है, क्विट करनी है, यदि वो संख्या, अगर वो नंबर, अगर वो डिजिट 5 से एक्सीड करता है, तो उसे राउंड ऑफ करते वक्त हम जस्ट प्रीवियस वाले को 1 बढ़ा देंगे,
और अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो उसे क्विट करते वक्त हम प्रीवियस नंबर को एज इट इज रहने देंगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। राइट, एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे, ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नहीं, हम एग्जांपल वन में रखो फटाफट, अभी एक बार सारे रूल एक बार रिकॉल करा देंगे, तुरंत अभी याद करो, खेल खत्म, फिर प्रैक्टिस करते रहना। एक बात और समझ लो बेटा, चलो मैं इसको समय दे रहा हूं बेटा, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट करोगे, नोट करना है, मैं स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3, जल्दी करिए, 4, चलो अब एक एग्जांपल और देख लो। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बताइए, ये तो ठीक है, अगर डेसिमल के जिस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है वो नंबर से 5 से कंपेयर कर लिया, 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, किसी बच्चे ने कहा अगर पर्टिकुलर 5 ही है तो क्या करेंगे, तो फिर उसके 2 रूल्स आते हैं बेटा, कि द डिजिट्स टू बी राउंड ऑफ इफ इट इज 5, जिसे राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 है तो 5 के जस्ट पहले, 5 के ऐसे लिखे दे रहे हैं, 5 के जस्ट पहले, इफ प्रीवियस टू द 5 के जस्ट पहले अगर ऑड नंबर है तो उसे +1 कर दो। 5 के जस्ट पहले का नंबर, मतलब अगर 5 को राउंड ऑफ करना है, मैं लिख दूं 5 को राउंड ऑफ करने में, जल्दी करो, फिर एक सवाल करते हैं बहुत छोटा सा, 2003 का जेईई का सवाल, बढ़िया सवाल, सीखने लायक। 5 को राउंड ऑफ करने में जस्ट पहले अगर ऑड नंबर है तो +1 कर दो, और अगर जस्ट पहले अगर इवन नंबर है, जस्ट पहले अगर इवन नंबर है, उसके जस्ट पहले अगर इवन संख्या है, बस समझ गया ना, अगर उसके ठीक पहले इवन संख्या है, लीव एज इट इज, लीव एज इट इज। अगर जस्ट पहले इवन संख्या है तो जैसी है वैसे छोड़ दो। एक एग्जांपल देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। अगर सपोज करो यहां की बात करें, सपोज करो एक कोई नंबर है, मान लो 14.75, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, इट इज अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। हमने कहा बेटा इसे राउंड ऑफ करो फर्स्ट प्लेस तक, फर्स्ट प्लेस तक। सीखना बेटा, आंसर के चक्कर मत पड़ना, जल्दबाजी मत करना, है ना, क्योंकि जब लर्निंग करते हैं, जब लोग सीखते हैं तो हम प्रोसेस को सीखने की कोशिश करते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर उसमें अपने आप पर प्रेशर डालना कि नहीं, फटाफट आंसर करना। 14.75, चैट बॉक्स चलना नहीं चाहिए बेटा, चैट बॉक्स बंद कर दो। अगर 14.75 को हमें सेकंड प्लेस, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, हमें फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। आपसे कहा कि अच्छा सिर्फ 2 प्लेस है, इसमें एक प्लेस बचाना, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा, जिसे छोड़ना वो स्वयं 5 है, तो 5 को राउंड ऑफ करने में अगर जस्ट पहले का नंबर ऑड है, ये ऑड है, 7 एक ऑड संख्या है, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड न जाए, राइट, 2 की टेबल में जो नहीं आता, इसका मतलब जिस नंबर को ड्रॉप करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 से पहले वाला नंबर ऑड है, अगर ऑड है तो +1, तो 7 + 1 = 8, आंसर 1480 या 14.8। देख लो भाई, डन। अब आंसर करिए बेटा, अब जो पूछे उसका आंसर करना, रेडी हो जाओ फटाफट। इतनी बात समझ में आ गई ना, बात क्लियर हुई, बात क्लियर। अब एक और पूछना है तुमसे, एक और पूछना है, चलो आंसर करो। 13.75 डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है। अब जरा आंसर को जल्दी से आंसर करो, इसे आप डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लाइए, जल्दी करिए। आपने कहा सर आपकी बार तो 5 ही को ड्रॉप करना है, 5 से पहले वाला नंबर 7 है, जो कि एक ऑड संख्या को एक बढ़ा दो, आंसर 13.8। धन्यवाद, क्लियर। बोलो भाई, कोई समस्या, कोई समस्या किसी के मन में बेटा, कोई डाउट, जल्दी कीजिए, डन। और इसके बाद ये भी कह रहा है अगर जस्ट पहले इवन नंबर है तो एज इट इज छोड़ दो। तो मान लो सपोज करो एक संख्या आ जाए 12.65, हमने कहा इसे राउंड ऑफ करो। आपने कहा जिसे ये कितने प्लेस तक है, तो ये डेसिमल के, हम स्पष्ट लिखे दे रहे हैं बेटा, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, इसे राउंड ऑफ करके डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लाओ, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लाओ। चलो, तो आपने कहा सर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, इसे क्विट करना है, उससे जस्ट पहले का डिजिट, जस्ट पहले अगर इवन नंबर है, इससे जस्ट पहले अगर एक इवन संख्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर को लीव एज इट इज, ऐसे ही छोड़ दो। तो इसे राउंड ऑफ करते वक्त
हम इसे 12.6 ही रखेंगे। डन। बिल्कुल सिंपल सिंपल रूल्स है बेटा। हमने कहा ना 3 डेफिनेट रूल्स है, 3 में जो तीसरा वाला उसके 2 पार्ट्स। पहला, जिस नंबर को क्विट करना है 5 से बड़ा तो प्रीवियस को 1 बढ़ा दो, जिस नंबर को क्विट करना है 5 से छोटा प्रीवियस को ऐसे ही छोड़ दो, जिस नंबर को क्विट करना वो स्वयं 5 है तो एक बात और चेक कर लो, अगर ऑड है पहले तो 1 बढ़ा दो और अगर इवन है तो एज इट इज छोड़ दो। डन। अब सारे रूल एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं। 5 बातें मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर टू राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर से लेकर राउंडिंग ऑफ, सब चीजें कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। अभी 20 का एक सवाल कराते हैं, एक आपके नीट के मतलब का 20 का सवाल कराते हैं और एक क्वेश्चन आपको कराते हैं जेई वाला 2003 का। देखो जरा ध्यान से, बहुत धैर्य से बेटा, नोट करिए जल्दी से। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, वो रूल है, वो रूल का मतलब ऐसे याद रहेगा, तुम्हें खुद ही याद रहेगा। जब भी कभी आप 2 डेसिमल नंबर्स को या 2 नंबर्स का कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करते वक्त पहले थंब दिखाओ तो हम समझ जाए यहां तक कमाना डन हो गया, फिर हम आगे बात बोले, हम समझ जाए कि ऑडियंस सुन रही अच्छे से। जल्दी कीजिए, थंब दिखाओ बेटा, थंब दिखाओ तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप बिल्कुल अच्छे से सुन रहे हो। जल्दी बेटा, बहुत आलस कर रहे हैं आप। दुनिया का सबसे धीमा चैट बॉक्स, थोड़ी सी तेजी आई है, थोड़ा ठीक चल रहा है, बहुत तेज तो नहीं कह सकते, अब ठीक है। नहीं, इस बात का सूचक कि आप बिल्कुल अटेंशन के साथ सुन रहे हो, जाग रहे हो। चलो शाबाश। जैसे ही आपके स्वाभिमान को चोट लगती है आप तुरंत जाग जाते। चले बेटा, चलो तो एक बार एक लास्ट रूल और सिखा दे बेटा, एक छोटा सिखा दे, याद रखना, मन में ऐसे याद रखो कि जब भी कभी हम बच्चों मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, बिल्कुल छोटी सी बात ऐसे, तुम ना कोशिश करो तब भी याद रह जाएगी। जब भी कभी हम लोग कोई कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का करेंगे, सवाल आएगा, अभी आया था, नीट भी आया था, बहुत पहले जी पूछा गया था और फिर पूछा जाएगा। जब भी कभी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे केस में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो आंसर उसमें रखना है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपसे कहते बेटा कि 2.5 का मल्टीप्लिकेशन 1 पॉइंट किससे कर दें, 2.5 का मल्टीप्लिकेशन लेट अस सपोज हम किससे करते हैं बेटा, 1.2 से करते हैं या 1.20 से कर देते हैं। 2.5 का मल्टीप्लिकेशन 1.20 से करते हैं। गलती मत करना, सारे डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर की अभी तुमको बात सिखाई थी बच्चों, डेसिमल नंबर्स में पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। अब जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 2 इंटू 3 ना 6 होगा, ना 2 प्लस 3 बराबर 5 सिग्निफिकेंट होगा। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रखने, मतलब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर जो प्रोडक्ट से आएगा उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जो कि इस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व संख्याओं में सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, राइट। अब आंसर देखिए जरा, आंसर देखिए, वेरी गुड बेटा। और जरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 25 का 0 से करोगे तो 25 आएगा, 25 का 2 से करोगे तो 50 आएगा। आप आराम से करिए, जल्दी कर दें। 25 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 25 दूनी 50, 0 कैरी किया 5, 25 एक के 25, 5 30। डेसिमल रखो तो आपने कहा डेसिमल अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल, ऐसा आंसर आएगा। देख लो, खूब आराम से देख लो, खूब अच्छे से देख लो बेटा। देखा है, ये आंसर बन गया 3, एक्चुअली आंसर बन गया 3.000। अब ऑप्शन मिलेंगे आपको, मजे की बात दिखाते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा 3.0, 3.00, 3.00000। आपने कहा सर ना ऐसा कुछ नहीं होगा। जो इन दोनों संख्याओं की बात देखिए तो इन दोनों संख्याओं में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब 2 डिजिट ही रखने हैं। सो आंसर विल बी 3.0, 3.0, दैट्स इट, खत्म। नॉन, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में पहले नॉन जीरो के आगे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3.0 खत्म। देख लो खूब अच्छे से। अब पूछेंगे बेटा, आप पूछेंगे बेटा आपसे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे जीरोस नहीं रखे जाएंगे सुरेश राजपूत जी, वेरी गुड, चलो ठीक ठीक। इतनी बार डन बेटा, जरा सुनो, हटा दें इसको,
हटा दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक सवाल करते हैं बेटा, क्योंकि आज उम्मीद है एरर नहीं पहुंच पाएंगे। डन, चले बेटा एग्जाम की तरफ बढ़े। रेडी? अब देखो एक छोटा सवाल सीखो, पहले ये सीख लो और फिर इसके बाद एक और सिखाते हैं, एक नीट वाला सिखाते हैं। जेई 2003 अच्छा सवाल सीखने वाला। इसमें कहा गया क्यूब है ना, और इस क्यूब की जो डायमेंशन है बेटा, एक क्यूब है और क्यूब की डायमेंशन मतलब क्यूब की जो साइड्स हैं। अच्छा, क्यूब तो वैसे भी सिमेट्रिकल शेप है, इसकी हर साइड बराबर, लेंथ, विड्थ, हाइट सब एक जैसी। इसकी जो साइड है, इसमें से एक साइड का नाम रखा गया 1.2 इन टर्म्स ऑफ मीटर। देखते चलो बहुत ध्यान से, ये 1.2 नाम क्या रखा गया, इसका मेजरमेंट है 1.2, लेंथ 1.2, विड्थ 1.2 और हाइट 1.2, सब कुछ 1.2 मीटर। देख लो, हमसे कहा गया क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करो। और मजे की बात देखिए, उन्होंने कहा था 1.2 और ऑप्शन में और एक्यूरेट कर दे बेटा, तो इसमें जो एक्चुअल डायमेंशंस थी वो थी 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इनफैक्ट ये सेंटीमीटर में था, 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये डायमेंशन। एंड द लास्ट वन आल्सो 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। थोड़ी सी डायमेंशन में हमको पावर नहीं याद थी बेटा, -2 मीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये इसकी डायमेंशन। तो क्वेश्चन कह रहा था कि क्यूब है, हालांकि हमने फोटो बना दिया, फोटो नहीं दिया था। कह रहा देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड 1.2 10⁻⁻² मीटर, लेंथ, विड्थ, हाइट सब एक जैसी है, इसका वॉल्यूम बताइए। और ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शंस पर ऑप्शन ए, देखते जरा कौन सही जाता है। हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, बाकी आप कैलकुलेशन करिए, देखिए क्या करता है, बहुत आसान। 1.7 इंटू 10⁻⁶, बी ऑप्शन 1.70 इंटू 10⁻⁻�6, ये मीटर क्यूब है। सी ऑप्शन 1.78 इंटू 10⁻⁻⁻6 और आखिरी ऑप्शन है बेटा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर क्यूब। लगभग यही ऑप्शन है, चार ऑप्शन। अब एक छोटा सा हिंट कर दें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, ए क्यूब, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे साइड क्यूब लिख लो। साइड को सिंबलिक फॉर्म में हमने ए लिख दिया, थोड़ा आगे पीछे है। क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा क्यूब साइड क्यूब यानी ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब करना, साइड की वैल्यू रखो बेटा बहुत धैर्य से। एक साइड कितनी, 1.2 1.2 1.2 उठा के रखो जरा, तो बन जाएगा बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर का होल क्यूब। और जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो 1.2 का क्यूब मतलब बन जाएगा 1.728। गिना दे बेटा, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 12, 12 इंटू 12 144 इंटू 12, 12 चौको 48, 12 4 जा 48, 4 कैरी किया, 12 चौको 48, 4 52, 2 कैरी किया, 12 4 जा 48, 8 पहले लिखा था, 4 कैरी किया था, और 12 4 जा 48 एंड 4 52, अब की बार 5 कैरी किया, तो 12 1 के 12 5 17, देखो 1728 आएगा। तो 12 का क्यूब यानी 1.2 का क्यूब ये बन जाएगा 1.728। अब देखो जरा, 1.728 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3 टू 6, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई -6 इन टर्म्स ऑफ मीटर, ये आंसर आ गया। अब सोचिए कहीं ऑप्शन में नहीं, देख लो भाई, एक क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड दी है, क्यूब का वॉल्यूम बराबर साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, आंसर ये भी सही है। हमसे कह रहा है राउंड ऑफ करके बिल्कुल प्रॉपर आंसर बताओ। चलें देखें, देखे 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 देखे, अरे वाह भाई, आंसर तो आ रहे हैं, वेरी गुड यार, बहुत शानदार, शाबाश।
शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, क्या बात है। यार पावर से बच्चों वैसे ही मतलब नहीं है, इस पावर से तो, है ना, पावर से तो मतलब ही नहीं है। हमको करना क्या, आपने कहा सर बहुत ध्यान से देखा, तो जो कैलकुलेशन, हमको क्यूब का वॉल्यूम चाहिए था, क्यूब की साइड में 2 डिजिट है, पावर से मतलब नहीं होता, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो क्यूब का वॉल्यूम आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब, उसमें ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, पावर से तो मतलब ही नहीं। हमें कितने तक रखने हैं, हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रखने हैं। इसका मतलब 1 कंसीडर होगा, 7 कंसीडर होगा, मतलब 28 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। फिर सुनो, जब 28 को राउंड ऑफ करोगे, मतलब ये सारा नंबर राउंड ऑफ करना है, तो जिस संख्या को करना है वो संख्या 5 से छोटी है। अच्छा तो क्रम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 3 बन जाएगा, फिर 3 को राउंड ऑफ करोगे तब भी संख्या ऐसी रहेगी। मतलब इस संख्या को क्विट करना है, जहां से संख्या क्विट करनी वो 5 से छोटा, और अगर 5 से छोटा है तो इस नंबर को ऐसे ही छोड़ दो, आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। ऑप्शन संख्या ए। लगभग सबका सवाल, सबका आंसर सही है बेटा, हम सबसे आखिरी है, आप सबका आंसर हमसे पहले आ गया और बिल्कुल सही आंसर है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, कर लो। डन बेटा, इतनी बार डन, सीख गए। अब आओ एक नीट का सवाल कर लेते हैं, पहले तो इतना डन, अगर इतना डन हो गया हो तो बस फटाफट अपनी तरफ से हाँ कर दो, हम आगे बढ़ जाए बेटा। हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आंसर डेवलप होगा, उसमें हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखने। पूरे कैलकुलेशन में चित्र में देख लो, दिए गए जानकारी में जो जानकारियां दी गई उसमें सबसे, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है वो 2, चूंकि पावर वैसे भी काउंट नहीं होती सिग्निफिकेंट में, तो 1.2 1.2 1.2 मतलब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम फिर से रिकॉल करा दें, डेसिमल नंबर्स में पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो तक के सारी संख्याएं सिग्निफिकेंट। ये डेसिमल नंबर है और इसमें 2 ही संख्याएं हैं, दोनों सिग्निफिकेंट हैं। कैलकुलेशन किया, जब साइड का क्यूब किया तो इसमें तमाम सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रहे थे, 1 2 3 4, पावर से मतलब नहीं है, तो 4 तक आंसर नहीं रखना हमें, तो आंसर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में रखना, मतलब ये सब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जब हम 28 को राउंड ऑफ करेंगे तो जिस संख्या को राउंड ऑफ करना है वो संख्या 5 से छोटी है, तो उससे जस्ट पहले वाले के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, वैसे रख दिया। काश ये संख्या 6 होती, 7 होती, तो इसे राउंड ऑफ करते वक्त इसके पहले वाले को 1 बढ़ा देते। डन। लास्ट एक सवाल और देखो बेटा, इतनी बार डन, आगे बढ़ जाए। डन बच्चों, यहां तो उम्मीद नहीं है कि हम लोग मेजरमेंट में पहुंच पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन करो जरा जल्दी से। 20 का 2020 का सवाल करो कोशिश। क्वेश्चन कह रहा है, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099। करो, कोई बहुत बढ़िया है। हम कह रहे बस इसमें इतना ध्यान देना कि ये भी डेसिमल नंबर, ये भी डेसिमल नंबर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 1 2 3, तो आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट आएंगे, आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। हम तो आंख बंद करके हमें लग रहा है खाली यही आंसर टिक मार दे, ऐसा मन कर रहा है। दिखा दे, यहां देखो। अच्छा एक मिनट और, एक मिनट और देखो, गलती हो सकती है बेटा, फिर गलती हो जाएगी। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्वेश्चन कह रहा है 9.99 में से अगर 0.0099 निकाल दिया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर देखो, तो डेसिमल संख्याओं में पहले नॉन जीरो से आखिरी नॉन जीरो, मतलब यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इस केस में 0 0 0, ये पहला सिग्निफिकेंट या दूसरा सिग्निफिकेंट, यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें जो आंसर लाना है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, मतलब 2 में लाना है। आओ चले, आओ चले जरा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लाना है। चले बेटा, देख लो बहुत ध्यान से, चलो करके बताओ, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर ले। ऑप्शन संख्या ए सी में परिवर्तन आ रहा है बेटा, ए सी ए सी ए सी सी जा रहा है वैसे मोस्टली। सी ऑप्शन बाहुल में जा रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, हाँ पता है, क्योंकि उसमें भैया एक ही नंबर ऐसा इसमें है। चलो फिर भी एक बार कैलकुलेट करके दिखा दें कि 9.
0.99 में से हमें सब्सट्रैक्शन करना है, वो करना है 0.0099 का। जब भी कभी किसी नंबर में सब्सट्रैक्शन करते हैं और अगर ऊपर संख्या कम पड़ रही तो हम चाहें तो इसमें 0 ऐड कर सकते हैं अपने मन से। हटाओ जरा सा, 10 में से 9 गए, यहाँ 1 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, ये 9 कैरी करने में चला गया था तो ये 8 बचेगा, फिर ये वाला 9 बचेगा, ये डेसिमल एडिशन रहेगा और ये 9 बचेगा। आपसे पूछो बेटा यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब 1 2, यानी इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहां से राउंड ऑफ कर दो। बस समझ गए ना? बस बेटा बस बस बस, हम कुछ देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कहीं गड़बड़ ना हो जाए, एक करेक्शन देख रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक करेक्शन देख रहे थे। तो इसमें कह रहा है कि टेकिंग तो क्वेश्चन बच्चों कह रहा है क्योंकि हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना, वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन किया जाए तो एक्यूरेट कैलकुलेशन में अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे आंसर तो ये आ रहा है। ऑप्शन संख्या डी दिया भी है, लेकिन हमको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से बच्चों अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए, थोड़ा सा हमें लग रहा है हम एक जगह पे एक ही रूल समझा पाए। एक रूल प्रोडक्ट के मामले में, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, इसमें हमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान देना, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और दूसरा है बेटा प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान देना। और एडिशन या सब्सट्रैक्शन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हमें लीस्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेटा। बस इतनी सी ये अधूरी बात थी, इसमें ये नहीं कहेंगे इसको गलत हो गया, इसमें अधूरी बात ये थी जैसे हम इसको एक्सप्लेन कर गए बेटा। प्रीवियस एग्जांपल ये जो जेई 2003 वाला लिया था कि जब भी हम कभी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब भी हम संख्या का मल्टीप्लिकेशन, जैसे प्रोडक्ट का ये जो वॉल्यूम डेवलप हुआ है वो साइड का 3 बार मल्टीप्लिकेशन, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करने से डेवलप हुआ है। प्रोडक्ट या डिवीजन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और एडिशन या सब्सट्रैक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो प्रोडक्ट वाले में याद रहेगा लीस्ट नंबर पे ध्यान देना कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो जो आंसर आएगा उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर यही खेल एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए किया जाएगा तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर ध्यान देना। अब इन 2 या 3 में से मैक्सिमम कौन है? एक ही बात है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अगर मामला प्रोडक्ट या डिवीजन का होता तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर रोकते, मामला एडिशन सब्सट्रैक्शन का तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकेंगे। तो बस थोड़ा सा खेल और बाकी था। आंसर क्या आया था बेटा? हमें याद है कि हम लोगों ने अभी सब्सट्रैक्शन किया था 9.99, इसमें से सब्सट्रैक्ट किया था 0.0099।
राइट, ऊपर चाहो तो जीरोस बढ़ा सकते हो। कैलकुलेशन किया तो आंसर आया था बेटा हमारे पास 1089.9। अब इसे राउंड ऑफ करना है, टेकिंग इनटू अकाउंट एक्यूरेट कैलकुलेशन, यही सही है, आंसर ही आ जाता। लेकिन उसने कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो पहले के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, दूसरे वाले के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जब दोनों का हम अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते तो हम लीस्ट नंबर यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अंदर आंसर रखते। एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ध्यान रखेंगे। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बेटा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आपके ये तो सब सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5। हमें कितने तक रखना? हमें 3 तक रखना बेटा। 3 तक का मतलब ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। सो आंसर 9.98। अब सुनो भाई ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर यहां तक मतलब ये रखना है, 3 तक रखना है, आपने कहा सर राउंडिंग ऑफ भी तो करते चलो, तो राउंडिंग ऑफ का मतलब 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में अगर 3 बचानी है, मैक्सिमम बचानी 3 बचानी, इसका मतलब इतने हिस्से को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जिस हिस्से को क्विट करना वो संख्या 5 से छोटी है, अतः इसे क्विट करते वक्त इसके प्रीवियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर एज रहेगा। सो नंबर इज 9.98। ए ऑप्शन। बिल्कुल जल्दबाजी मत करना बेटा, क्लियर है? अब ठीक है, तो ये रूल बेटा रह गया था प्रोडक्ट वाला, हमें भी थोड़ा देर कंफ्यूजन हुआ, कहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम गलत हैं, तो एक बार रूल चेक किया तो रूल बिल्कुल ठीक है, अब सही है बेटा। एक्यूरेट कैलकुलेशन 9.9801 एक्यूरेट कैलकुलेशन अगर पूछता हमसे, है ना, और हमसे कह रहा टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू अकाउंट, तो आंसर 9.98 सही है। अच्छा सवाल है, बच्चे पहले जल्दी करो। डन बेटा, बोलो भाई, किसी के मन में कोई डाउट बेटा? अब एक बार सारे रूल्स जल्दी से एक बार रिवाइज करा दें हम बेटा। चलो डन, चलो एक बार सारे रूल रिवाइज करा दें, ठीक है बेटा। बच्चों एक बात और बता दीजिए जरा, बच्चों सर पूछ रहे हैं, अकबर सर पूछ रहे थे कि अगर आपकी बायोलॉजी की क्लास का टाइमिंग 1 बजे कर दिया जाए बेटा, अगर आपकी बायोलॉजी का टाइमिंग बेटा, आपको थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाए, एक्चुअली केमिस्ट्री की क्लास हो गई बेटा, फिर तुरंत फिजिक्स की क्लास हो गई, तो अगर आपको 12 बजे के आसपास एक ब्रेक मिल जाए, 12 से 1 का, 12:15 से 1 का, और बायोलॉजी की क्लास का टाइमिंग 1 कर दिया जाए, 1 बजे ही कर दिया जाए, मतलब 1 बजे कर ही दिया जाए पर डे, कोई समस्या? अगर सब ओके है तो बेटा हम दिखा दो फटाफट, अगर सब कुछ ओके है, मतलब सारी ऑडियंस लगभग ओके, तो 1 से मतलब 1 के आगे क्लास रहेगी। आपको बीच में ये आपकी सहूलियत के लिए, बोलो बेटा। तो बच्चों फिर ठीक है, फिर ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, शुक्रिया बच्चों, ठीक, शुक्रिया बेटा। 1 बजे, फिर 1 बजे मतलब फिक्स मान लीजिए, अब थंबनेल पर 1 बजे ही मेंशन होगा, और 1 का मतलब फिर 1 बजे क्लास लेकिन स्टार्ट हो जाएगी बेटा, है ना? चलो थैंक यू बच्चों, शुक्रिया बेटा। डन, एक बार हम सारे रूल बच्चों रिकॉल करा दें। लेट्स रिवाइज ऑल रूल फटाफट, बस खत्म करते हैं इसे, आओ सुनते चलो फटाफट। पहला सिग्निफिकेंट फिगर, जल्दी बोलते जाओ मन में, हम सब ये पता है, इतना इसको साफ सुथरा लिखे दे रहे हैं कि सब कुछ तुम्हें एक बार देखने से याद हो जाएगा, है ना? एक छोटा सा चार्ट बना, इसको हम भी याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लो। पहली बात है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, अगर मामला सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, सिग्निफिकेंट फिगर अकाउंट करने का, बहुत आराम सुनते रहना, बहुत आराम, बी ए गुड ऑडियंस। अगर मामला सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का है, यदि मामला सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का है, समझते चलना, तो जो नंबर्स नॉन डेसिमल होंगे, जल्दबाजी नहीं करना, जो नंबर, हम सब बातें रिवाइज कर रहे हैं, नॉन डेसिमल जिनमें दशमलव नहीं है, उसमें फर्स्ट नॉन जीरो से, सब एक बार लिख देंगे बेटा, इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में इसे सेव कर लेना, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक, पहले से बीच मिला के आखिरी तक, सब सिग्निफिकेंट, दीज ऑल विल बी टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। यदि सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करते वक्त संख्या दशमलव वाली है, अगर संख्या में दशमलव है, इफ नंबर्स आर डेसिमल, तो बेटा फर्स्ट नॉन जीरो से फर्स्ट
नॉन जीरो से आगे सब, आगे सब, आगे सब, राइट। समराइज कर दे तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या आ जाएगी बेटा? बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। दूसरी बात क्या है कि राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आदत डालो, जो भी डिजिट है उसमें से जिस संख्या को राउंड ऑफ करना है, सपोज करो ये संख्या राउंड ऑफ करनी है ना, सपोज करो कोई चार डिजिट का नंबर है, 1 2, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा डिजिट। अगर 4 डिजिट की कोई संख्या है, हम ऐसे लिख दें, चारों डब्बे बना दें, 4 डिजिट की एक संख्या है हमारे पास, और अपने आप ये बड़ा कॉलम लिखा है। अगर इसे राउंड ऑफ करना है तो उसमें छोटी छोटी बातें समझो। जिसे राउंड ऑफ करना है, क्या राउंड ऑफ करना है? अगर राउंड ऑफ करने वाली संख्या, स्पष्ट भाषा में लिख दें, अगर राउंड ऑफ करने वाली संख्या, जिसे राउंड ऑफ करना है, जिसे हटाना है, अगर ये बड़ी है 5 से, अगर 5 से बड़ी है तो रिजल्ट में इससे पहले वाले में 1 बढ़ा दो। अगर 5 से बड़ी है तो दूसरे नंबर डब्बे में 1 ऐड कर दो, +1 कर दो। इफ नंबर इस 5 से बड़ा तो इससे पहले वाले में 1 बढ़ा दो। या ऐसा लिख दें, स्पष्ट और लिख दें बेटा, कि अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है तो पहले वाले में, पहली वाले में +1। सुन लो बेटा, जल्दी से फटाफट खत्म कर रहे हैं बेटा। अगर संख्या लेस देन 5 है, 5 से छोटी है, लीव एज इट इज, लीव एज इट इज, लीव एज इट इज, जैसी है वैसी छोड़ दो। और सबसे आखिरी बात आती है बेटा, सबसे आखिरी बात आती है कि अगर 5 ही है, अगर जो डिजिट ड्रॉप करनी है, इसको और स्पष्ट कर दे बेटा, जिस डिजिट को हम क्विट करना चाहते हैं, अगर वो हमारा डिजिट 5 ही है, इज इक्वल टू 5 है, तो फिर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या है कि अगर इससे पहले का नंबर ऑड है, इससे पहले एक ऑड नंबर है, तो उसे +1 कर दो। और अगर बी चॉइस है आपके पास कि अगर इससे पहले एक इवन नंबर है, तो पिछले वाले को लीव एज इट इज, फिर वही कहानी आ जाए, छोड़ दो। जिस संख्या को ड्रॉप करनी है, जिस संख्या को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 है तो इससे पहले वाले को, अगर वो 5 ही है तो इससे पहले वाला ठीक है लिख दिया। हाँ, अगर ऑड है तो +1 कर दो, अगर इससे पहले वाली संख्या इवन है बेटा, इवन है ना, तो लीव एज इट इज। और सबसे आखिरी बात है बेटा, जो अभी रिजल्ट से एक रिजल्ट अभी तुरंत सीखने को मिला, वो ये है, सबसे आखिरी बात बेटा, सबसे आखिरी बात, प्रोडक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन की। अगर दो संख्याओं का आप प्रोडक्ट या डिवीजन कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, प्रोडक्ट या डिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ जाना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को फोकस करना है, आंसर इसी में आएगा। और अगर आप जोड़ घटाना कर रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आएगा। बस इतनी सी बात है। अब बहुत इत्मीनान से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है आपको याद रहेगा। खूब आराम से देख लो, सारी बातें एक बार अच्छे सोच लो, समझ लो। डन। हाँ बेटा, आज की बातें यहां तक। अब इसके बाद जो है कल हम लोग इसी के आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बच्चों? क्लास बायोलॉजी वाली 1 बजे से ही होगी, है ना आपकी बायोलॉजी क्लास? सबसे ठीक 1 घंटे बाद 1 बजे से एक बार सर क्लास लेंगे, आपकी क्लास ऐसे कंटिन्यू होगी बच्चों। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लो। कल हम लोग बेटा, कल परसेंटेज एरर अच्छे से फोकस करके कल उसको खत्म कर लेंगे, परसेंटेज एरर। फिर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर्स बचेंगे, उसे हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है ना? मंडे से होपफुली आपका वर्नियर कैलिपर्स का रिमेनिंग आर्टिकल या रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, रिवाइज कर लिए, अच्छे नोट्स बना लीजिएगा।